जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की भांति इन दिनों कर रहा है कनाडा। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है इंडिया की ओर से मुंहतोड़ जवाब की प्रतिक्रिया देने की स्थिति उत्पन्न की गई है। यहां आप देखते हो कि वहां के एक दिग्गज वरिष्ठ डिप्लोमेट को निष्कासित कर देने की बात की गई है इंडिया की ओर से। ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तभी तो आज हम समझेंगे कि आखिर कनाडा को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया और इसमें जस्टिन ट्रूडो वर्सेस मोदी हो गया, क्योंकि मोदी की ओर से एक बड़ा तबाही लाया गया है इनके प्रति। तो आइए समझते हैं कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के साथ मैं इसका तुलना क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इन्होंने इन दिनों पाकिस्तान के भांति ही कुछ स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश किया है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रश्न अवश्य घूमना चाहिए, वो ये है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत से पंगा लेने के पीछे षड्यंत्र किया है या फिर इनकी कोई मजबूरी है या ये कोई चीज़ का बदला लेना चाह रहे हैं। इन 3 स्टेपों में आप बारीकी से समझोगे। ये है वहाँ के प्रधानमंत्री जिन्हें आप जानते हो जस्टिन ट्रूडो के नाम से। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2024 काफ़ी निकट है। ऐसे विषय में इंडिया में बड़ा ही तबाही देखने को मिलता है। हर नेता एक दूसरे नेता से शीत युद्ध में लगे हुए रहते हैं। ऐसा ही माहौल वहाँ भी होता है। हर नेता चाहता है कि अगला बार मैं ही जीतूं और अपनी सरकार को बचाने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास करता है। यानी गठबंधन कुछ लोग बनाते हैं तो कुछ लोग ये करते हैं। उसी प्रकार क्या है कि जो वहाँ के अभी मौजूदा स्थिति में प्राइम मिनिस्टर है यानी जस्टिन ट्रूडो का मैं बात कर रहा हूँ, उनके अगर अपने पार्टी का सीट देखें तो करीब 158 सीट है, ठीक है। और वहाँ कुल अगर देखें कनाडा का टोटल सीट है तो करीब 338 सीट है। और अगर बहुमत सीट चाहिए तभी जाके आप वहाँ पे सरकार, मतलब एक तरह से आप जिंदा रख सकते हो अपने सरकार को, है ना। तो 170 सीट चाहिए और ये इनके यहाँ पे कुलता नहीं है। वहीं मैं बताना चाहूँगा मामला पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन देखा जाए तो अधिकांश इसी तरफ आ रहा है। यानी खालिस्तान से मामला जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है आगे स्टेप में आपको समझ में आएगा। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को क्योंकि अपना सरकार बचा के रखना है, ऐसे में खालिस्तानी समर्थक यहाँ पे एक बंदा का नाम जिक्र किया गया है जो है जगमीत सिंह। इनके पास करीब 24 संसद सीटों का सहयोग है और यही सहारा लेके जस्टिन ट्रूडो अपना सरकार को बचा के रखे हैं ताकि 170 सीट इनका मतलब सलामत रहे और बहुमत में रहे, तभी इनका सरकार रहेगा। तो ये वजह आप मान सकते हो कि इन्हें अपने सरकार में रहना काफ़ी बेहद शायद पसंद होगा। इसीलिए ये इन दिनों इंडिया के प्रति बौखलाहट सा स्टेटमेंट जारी कर रहा है। क्या कर रहा है इनके बारे में आइए समझते हैं। तभी तो इंडिया की ओर से मुंहतोड़ जवाब देने की प्रक्रिया शुरू किया गया है। आपको याद होगा कि 9 से 10 के बीच में जब G20 बैठक हुआ तो इस टाइम ये भी आए थे, ठीक है, शिखर सम्मेलन में। लेकिन इनको उस तरह इंडिया की ओर से रिस्पेक्ट दिया नहीं गया। हर मीडिया वालों ने इनका मजाक उड़ाया। वहीं एक आर्टिकल ये भी देखने को मिला कि ये ना ट्रेड को लेके थोड़ा सा अस्थाई कर दिया भाई, मतलब रोक ही दिया लगभग कि ना हम इधर से करेंगे ना उधर से करेंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि इसमें इसको लग रहा होगा कि इंडिया को बड़ा झटका दे दिया। अरे घंटा वाला झटका पड़ा है हम लोगों को। कैसे मैं बताना चाहूँगा। देखो, मोदी जी बाकी लोगों से गर्मजोशी से मिला लेकिन उनसे ऐसा नहीं मिला। आपको ये भी पता होगा उन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका था कि इनका जहाज़ भी ख़राब हो गया था, इनको ज़्यादा दिन यहाँ रुकना भी पड़ा था। लेकिन इंडिया की ओर से ज़्यादा कुछ इन्हें देखने को ऐसा नहीं मिला रिस्पेक्ट। और यहाँ आप ये देखते हो कि एक आर्टिकल के माध्यम से जो कि 11 सितंबर का है, इसमें ये बताया जाता है कि मोदी की ओर से ना इन्हें फटकार दिया गया था। लेकिन मैं बता दूं इस आर्टिकल के नीचे जब पेज आप पढ़ोगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि मोदी जी ने बंद कमरे में इन्हें डांट लगाया था। क्योंकि कनाडा में हो क्या रहा है कि भारत के खिलाफ काफ़ी नाराबाजी चल रहा है। वो लगा कौन रहा है? खालिस्तान वाले लोग। यही कहना था कि भाई साहब अपने यहाँ पे रोको वरना हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक वजह बन सकता है कि वो खालिस्तान का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि उन्हें 24 संसद सीटें भी चाहिए, तभी जाके ऐसा कुछ होगा। और वहाँ पे जो लोग वैसे लोग हैं जो लोग जीते हुए हैं वो कहीं ना कहीं खालिस्तान के समर्थक हैं। तो ये एक वजह बनता है। दूसरा वजह ये बन रहा है अभी फ़िलहाल मौजूदा स्थिति में इन्होंने ये किया है कि बीते दिन आने हम बात कर रहे हैं 18 सितंबर 2023 का यानी सोमवार का। उस दिन क्या होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ये भाषणबाजी करते हैं ट्रूडो की ओर से भारत सरकार के एजेंटों के ऊपर। आनी एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारे जो डिप्लोमेट वहाँ पे होते हैं उन्हीं के ऊपर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि मैं बता दूं इंडिया इसे वाहियात मानता है और आतंकवादी मानता है, ऐसे विषय में उनके यहाँ का ये नागरिकता हासिल किए हुए हैं। और ट्रूडो का कहना ये था कि इनके
मतलब मृत्यु में, हत्या में कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है। ये बड़ा वीडियो वायरल हुआ इनके भाषणबाजी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने संसद भवन में ये कुछ कर रहे हैं लोगों से डिस्कस। हालांकि इन्होंने बाद में बोला कि मैं भारत को उस्काना नहीं चाहता हूँ। जब भारत ने प्रक्रिया दिया इस तरह करके मुंहतोड़ जवाब देने वाला, भारत ने क्या किया ये लाइन देखो, आपके हृदय में काफ़ी ज़्यादा ठंडक सुकून देगा। वो ये है कि भारत ने डायरेक्टली वहाँ के जो वरिष्ठ राजनीतिक यानी डिप्लोमेट जो यहाँ पे रह रहे हैं भारत में, उनको बुलाया और 4 मिनट का मात्र मीटिंग किया गया। डायरेक्ट उन जब निकले ना मीडिया वाला, उनसे जब पूछने के लिए पहुंचा तो उन्होंने पता अचानक गेट बंद कर दिया। इतना ज़्यादा वो क्रोधित हो चुके थे क्योंकि अंदर उन्हें ऑफिस में डांट मिल चुका था भारत की ओर से। उन्हें टाइम दिया गया 5 दिन के अंदर भारत छोड़ो, मतलब निष्कासित कर दिया गया उसे। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ भारत छोड़ो यही मुद्दा नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी आपकी सोच आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। तो ये समझ में आया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि इन्होंने भी हमारे भारतीय डिप्लोमेट जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी इन्होंने निष्कासित करने की प्रक्रिया की थी। यही वजह था कि इंडिया की ओर से, भाई साहब मोदी का राज है तो ऐसा में बर्दाश्त करने वाली तो बात ही नहीं, सवाल उठता है। और जिस बंदे के बारे ये ट्रूडो जिक्र कर रहा है वो मैं बता दूं कि इंडिया की ओर से 2020 में ही उसे पाकिस्तान के जैसा वाहियात चीज़ों को उत्पन्न करने की मेंबर एक तरह से माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो खालिस्तान देश की मांग कर रहा था पंजाब में। आपको पता है कि इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। ठीक, तो इसीलिए उसे 2020 में ही जिक्र कर दिया गया था स्पष्ट रूप से। और आप NIA के लिस्ट में जब देखोगे, वांटेड लिस्ट में, तो इनका नाम आता है निज्जर का। और ये भाई साहब 18 जून को 2 अज्ञात लोग कनाडा में इसे मार दिया जाता है गोली। अब ये गजब वाला बात हो जाता है। खालिस्तानियों लोगों को लगता है कि इंडिया ने मरवाया है, वहाँ के सरकार को भी लग रहा है इंडिया ने मरवाया। ये बातें बहुत दूर तक फैलने लगी है। तभी मैंने बोला कि वाहियातों से भरा पाकिस्तान बेटा इससे मैच खाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कश्मीर के लिए मरते हैं। और आपको पता है कि वो हमेशा कनाडा में रह रहे सिख लोग क्या करते हैं कि उन्हें खालिस्तान चाहिए। बेटा यहाँ आके इंडिया आके चिल्लाओ ना तो पता चलेगा। अभी हाल में आया था ना तुम्हारा एक वाहियात भेजा हुआ, क्या नाम था उसका, अमृतपाल सिंह, वो अभी डिब्रूगढ़ जेल यानी असम में सड़ रहा है भाई। तो ऐसा तुम्हें भी सड़ा दिया जाएगा। अभी तो गिनती चल रहा है, टपकते जा रहा है। ठीक है, तो एक गजब वाली स्थिति हो जाता है। और साथ में मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, जिस वांटेड लिस्ट में ये शामिल था उसके ऊपर पता है 10 लाख का इनाम भी रखा गया था हमारे भारत की ओर से। तो ये गजब वाला बात है, उन्हें ठोक दिया गया। ऐसे में कनाडा के जो मतलब PM है ना, वो इनको तो किया इस सुपर पावर को। और ऐसे हालात में आपको बता दूं कि उन्होंने UK, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी मनाने की कोशिश किया कि आप लोग टिप्पणी कीजिए भारत के ऊपर, भारत ऐसा कर रहा है, हमारे देश के नागरिकता को मार रहा है। इन लोगों ने कहा कि भाई साहब पहले जांच अच्छा से करवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ निकले ही नहीं, क्योंकि सबूत भी तो चाहिए। वैसे कुछ भी भोग दोगे नहीं चलेगा भाई। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आप हमारी सदस्यता चाहते हैं चैनल का तो मात्र 29 पर मंथ आपको मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर चैनल विजिट कीजिए, दोनों जगह ऑप्शन आपको मिलता है। तो अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करना भाई। बाय, जय हिंद, जय भारत।